Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो जैसा कि आप लोगों ने बोला होगा, कोई भी एम्प्लॉय अगर जॉब को छोड़ता है तो वो बोलता है कि मैंने जॉब इसलिए नहीं छोड़ी कि कंपनी बुरी थी, मैंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरा मैनेजर बहुत बेकार था। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं मैनेजर्स के ट्रेड्स के ऊपर कि क्या एक टॉक्सिक मैनेजर के ट्रेड्स होते हैं, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं अपनी पिछली कॉर्पोरेट जर्नी में। और आप भी अगर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने ट्रेड नोटिस किया था ड्यूरिंग दी वर्क फ्रॉम ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम में भी, वो था माइक्रो मैनेजमेंट। तो जब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस में काम करता था अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम ऑफिस में काम करता है, तो ऐसा होता है कि मैनेजर जो है वो सबकी सीट पे आके उनकी कंप्यूटर स्क्रीन में देख के जाता है कि वो कर क्या रहे हैं, और बार बार अपने कैबिन में ना ऐसे 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 करके देखता है कि कौन सीट में है कौन सीट में नहीं है। ठीक है। और देखता है कि कौन 6 बजे अगर आपका ऑफ टाइम है तो 6 बजे कौन निकल रहा है, 7 बजे कौन निकल रहा है, 8 बजे कौन निकल रहा है। और आपकी काम की बजाय प्रेफरेंस देता है कि आप कितना टाइम ऑफिस में रुके हुए हैं। और वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करूं तो बार बार आपको पिंग करके पूछ रहा है, हाय हाउ आर यू, हाय आर यू देयर, हर 2-2 मिनट में। और उसने वो पिन भी कर रखा है कि इन्फॉर्म मी वंस अवेलेबल। तो जैसे ही आप ऑफलाइन जाते हो तब भी एक नोटिफिकेशन जाता है, ऑनलाइन आते हो तब भी एक नोटिफिकेशन जाता है कि दिस पर्सन इज़ अवेलेबल। तो अगर आप लोग के साथ भी ये सब हो रहा है तो मुबारक हो, आपका माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही एक टॉक्सिक ट्रेट है मैनेजर का, और यहीं से ही चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपके साथ ये माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको बहुत ही क्लेवरली पेश आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपके छोटे से छोटा मूव भी माइक्रो मैनेज हो रहा है। और ऐसा होता है कि कोई कोई जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो आपसे आपके पर घंटे का भी हिसाब मांगते हैं कि सोचो तुम्हें 10 से 6 तक तुम ऑफिस में थे तो मेरे को 1-1 घंटे का हिसाब दो कि तुमने क्या क्या किया, और उसको जस्टिफाई करो कि ये 1 घंटे का टास्क था या नहीं था। तो ये भी एक माइक्रो मैनेजमेंट का ही ट्रेट होता है, जो कि आपको उससे बचना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव, या आपको खुद उसको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत ही एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो ट्रेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो था माइक्रो मैनेजमेंट। और सेकंड है कि आपने देखा होगा जो मैनेजर्स होते हैं उनका हमेशा टीम्स का स्टेटस जो होता है वो लाल ही होता है। लाल मतलब वो रेड होता है, ग्रीन अवेलेबल, अपीयर अवे, बिजी इन अ मीटिंग। तो अगर आपका मैनेजर सुबह से शाम तक मीटिंग में ही है और हमेशा ही अनअवेलेबल है और अवॉइड करता है कुछ टफ कॉन्वर्सेशन आपके साथ जो आप करना चाहते हो, रिलेटेड टू योर लीव्स, रिलेटेड टू योर फीडबैक, रिलेटेड टू योर अप्रेजल प्रोसेस, और आप पिंग करते हो तब भी उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर आप पिंग करते हो तो 10 दिन बाद उसका रिस्पॉन्स आता है, येस येस आता है, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो तो फिर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता है, आपकी कॉल्स को पिक नहीं करते हैं जो आप टीम्स में करते हो। तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट है, क्योंकि जो एक जॉब होती है उसमें फीडबैक का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फीडबैक एक बहुत ही कंटिन्यूअल फीडबैक एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आपको टाइम रहते ही कंटिन्यूअल फीडबैक मिल जाए, अगर आपको पता लग जाए कि मैनेजर आपकी प्रोग्रेस जर्नी को किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी अप्रेजल प्रोसेस में आपके पास कुछ पॉइंट्स हो बोलने के लिए। ठीक है। तो ये था, सेकंड था कि हमेशा ही अनअवेलेबल हैं और अवॉइड द टफ कॉन्वर्सेशन फ्रॉम योर साइड। सेकंड है कि थर्ड जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है और एम्प्लॉयज़ को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो पर्टिकुलरली ये एक बहुत ही कॉमन एक चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ को हमेशा लगता है कि उनको वैल्यू नहीं किया जाता है। भले ही मैं अपने एक दोस्त की बात बताना चाहूँगा आपको। मेरा दोस्त जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी में है और उसने अभी एक तो वो डेवलपर है, तो वो जेन एआई में शिफ्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी अपनी थोड़ी। तो उसने कुछ जेन एआई के यूज़ केसेस, ऑटोमेशन के यूज़ केसेस बनाए। ठीक है। और उसने एक वाइडर ऑडियंस को वो दे दिया कि
मतलब अपने मैनेजर और मैनेजर के मैनेजर को, बस 2 लोगों को उसने दिया कि मैंने ये बनाया है कि, और अगर आपको कुछ और जानना हो इस बारे में तो आप मुझे प्लीज़ रीच आउट करो। तो वो क्या देख रहा है कुछ टाइम बाद कि जो उसने यूज़ केस बनाया उसको एक वाइडर ग्रुप के साथ प्रेजेंट किया गया, और वो बहुत खुश था कि उसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया गया। बट कहीं भी क्रेडिट्स में उसका नाम नहीं था, कहीं भी उसका नाम नहीं लिया गया कि उस बंदे ने उसकी डेवलपमेंट में हेल्प की है या उसने ही पूरा डेवलप किया है। आइडिया, पूरा आइडिया से लेकर इन्फॉर्म से लेकर पूरा ऑपरेशनलाइज तक उसी का ही पूरा दिमाग था। तो उसको बहुत बुरा लगा और उसको अब लग रहा है कि उसको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका ट्रस्ट जो है वो एक तरह से ब्रेक हो गया। और अप्रिसिएशन ये भी यार कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने चलो स्पॉट अवार्ड ही दे दिया, किसी को 250 जेम्स मिल रहे हैं टीसीएस में, या किसी दूसरी कंपनी में छोटा मोटा कुछ कूपन मिल रहा है, उसमें भी एम्प्लॉय खुश हो जाता है कि भाई चलो छोटा ही सही कुछ रिकॉग्निशन तो मिला। तो वो भी एक है मतलब टॉक्सिक ट्रेट, अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं आपके अच्छे काम के बावजूद भी। और जो थर्ड है वो है कि आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट होती हैं, कोई दिल्ली में, कोई कोलकाता में। तो सपोज़ कीजिए कोलकाता में जो 23 जनवरी है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है, उस दिन छुट्टी होती है, और दिल्ली में उस दिन छुट्टी नहीं होती। और दिल्ली स्पेसिफिक हॉलीडे की छुट्टी होती है और कोलकाता में छुट्टी नहीं होती। तो जब मैनेजर की छुट्टी है तब तो वो छुट्टी मना रहा है, पर जब आपकी छुट्टी है और उसकी छुट्टी नहीं है और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस दिन भी काम कर लो, तो ये भी एक ट्रेट है टॉक्सिक मैनेजर का, टॉक्सिक मैनेजमेंट का, जो कि आपको अगर दिखे तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि भाई ये कहाँ जा रहा है मेरी कॉर्पोरेट जर्नी। ठीक है। और जो मैं लास्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है कि कुछ कुछ मैनेजर्स होते हैं जिनको ब्रैग करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी सोल्यूशन है आप प्रपोज कर रहे हो, तो आपका सोल्यूशन सुनने के बजाय वो अपना ही ब्रैगिंग कर रहा है कि अरे मैंने तो ये किया था, मैंने तो वो किया था, और उस सोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन को कोई और ही डायरेक्शन मिल जाती है और पूरा फोकस ही लूज हो जाता है। ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बार सुना भी है। तो मैं तो यही सारे ट्रेट कर पा रहा हूँ जो मुझे समझ आ रहे हैं कि ये तो थे ही थे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेट्स ऑफ टॉक्सिक मैनेजमेंट या टॉक्सिक मैनेजमेंट के होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नॉट स्पेसिफिक टू टीसीएस एंड नॉट स्पेसिफिक टू एनी सर्विस बेस्ड कंपनी, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का भी यही हाल होता है। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।